अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद वैद रहमान। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 मैथमेटिक्स 9th क्लास पीटीबी सिलेबस। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है वो बनाएंगे। हम लीनियर इक्वेशन को ऑन ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हमारे पे जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होते हैं। नो वी सॉल्व some question related to graph of linear equation। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 6 = 0। इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं 2x = -6। बोथ साइड को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 के साथ डिवाइड x = क्या आ जाएगा -3। अब -3 को हम ऑन द ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ से दिस लाइन इज रिप्रेजेंट y एक्सिस। हमारे पास वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारे पास y नेगेटिव एक्सिस आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस आ जाएगा और ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे x = -3 -1। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे दैट आर कॉल्ड अब्सिसस एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। अब यहाँ से -1 -2 -3। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे x = -3 तो हमारे पास x = -3 ये लाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारे पास x = क्या आ जाएगा? -3 की लाइन आ जाएगी। हमने x = -3 को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन ग्राफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास गिवन है x - 3y + 2 = 0। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द ग्राफ। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेबल से हमें इजीली वैल्यूज़ जो है वो रिप्रेजेंट करना जो है वो इजी रहेगा। देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा। x = 2 भी राइट साइड पर और -3y भी, तो यहाँ से 3y माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, y और x टेबल मैं x y की वैल्यूज सपोज कर लूँगा और x की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। हम जब y की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ y में 0 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, 2 और -1 और -2 पुट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ जो है वो सपोज कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं पुट करूँगा, पुट x = 0 मैं पुट करूँ, y = 0। मैंने y = 0 जो है इस क्वेश्चन में पुट करूँगा। देखें स्टूडेंट, यहाँ से y = 0 जब मैं पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। क्लियर? ये हमारे पास। अब मैं y1 पुट करूँगा, पुट y = 1। y1 पुट करूँगा, x = क्या आ जाएगा? 3 -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर? y1 पुट किया तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। उसके बाद देखें, पुट y = 2 पुट करता हूँ, y = 2। यहाँ से x = 3, 2 -2। यहाँ से x = 3 और 2 क्या आ जाएगा? 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब मैं y -1 पुट करता हूँ, पुट y = -1 इस क्वेश्चन में। x = -3 -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखें अब y -2 पुट करता हूँ, पुट y -2 पुट करता हूँ तो x = क्या आ जाएगा?
3 -2 -2, x इक्वल टू -6 और -2 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ हम कैसे इसका बनाएंगे। क्लियर। ये हमारे पास y एक्सिस दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस आ जाएगा हमारे पास, x एक्सिस ये हमारे पास x नेगेटिव और ये हमारे पास y नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट यहाँ से अब हम पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ग्राफ को और इंक्रीज कर लें 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट जब आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग सेम डिस्टेंस लेंगे हर यूनिट के बिटवीन। क्लियर। अब देखें यहाँ से ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y की वैल्यू भी क्या होती है 0। अब y 0 और x -2, y 0 है और x क्या है -2 -1 -2, कौन सा कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें x1 और y भी 1, x1 है और y भी 1, x1 y भी 1, तो ये वाला कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें x2 और y के है 4, x की वैल्यू क्या है आपके पास 2, y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, कौन सा कॉमन पॉइंट आएगा आपके पास, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 और y नो x की वैल्यू आपके पास क्या है 4, x की वैल्यू आपके पास 4 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 4 और यहाँ से हम 1 2 3 4 ये हमारे पास और y की वैल्यू क्या है 2, ये 2 आपके पास, तो कॉमन पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या है -1 -3 -4 -5 और y की वैल्यू क्या है -1, तो हमारे पास कौन सा कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ये वाला कॉमन पॉइंट आ जाएगा यहाँ से -5 और -1। क्लियर। उसके बाद देखें स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू क्या है -2, ये -1 था और ये -2, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा -2 और -8, ये कॉमन पॉइंट। अब हम इन सब को मिला देंगे यहाँ से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, x -3y + 2 = 0, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह से y + 3x = 0, ये आप लोग खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, ये आप लोग खुद ड्रॉ करके चेक करेंगे। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है कि ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन को हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पार्ट, f = 9/5c + 32, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। इसमें उसने रिलेट किया हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल के साथ। इसको हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर। सिंपल, पहले मैं टेबल बना लूँगा इसका। टेबल की हेल्प से हमें वैल्यूज़ जो है वो रिप्रेजेंट करना आसान हो जाती हैं। मैं यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू पुट करूँगा और फ़ॉरेन की मेरे पास आती जाएगी, फ़ारेनहाइट की। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 5 पुट कर सकता हूँ, 10 -5 -10,
यहाँ से पुट, मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से c इक्वल टू 5, यहाँ से फॉर हाइट, यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5, ये 5 पुट करेंगे 32, 5 के साथ 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास f इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 + 32 41, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद मैं पुट करता हूँ, पुट c इक्वल टू 10, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं, मैं ये बात क्लियर बता रहा हूँ आप। f इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5, 10 + 32, 5 1 टाइम 5 2, f इक्वल टू 18 + 32 क्या आ जाएगा 50, तो हमारे पास 50 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद -5 पुट करूँगा, f इक्वल टू 9/5, c की वैल्यू -5 पुट करेंगे प्लस 32, 5 के साथ 5, f इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 + 32, 32 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम पुट करेंगे इसी तरह, पुट c इक्वल टू -10 पुट करेंगे, f इक्वल टू 9/5, c की वैल्यू -10 पुट करेंगे प्लस 32, 5 1 टाइम 5 2, f इक्वल टू -18 + 32, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 14, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ ग्राफ। यहाँ से हमने c की वैल्यू पुट की और f की वैल्यू हमारे पास आती जाए। क्लियर। यानी कि c हम पुट करते गए, f हमारे पास वैल्यू आती गई। यहाँ से c, यहाँ से ये फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से c हमने 5 पुट किया, पहले हम पॉइंट इसके लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 10। क्लियर। -5 -10, यहाँ से 10, 10 का डिफरेंस ले लेंगे 20 30 40, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब देखें, हमने 5 पुट किया, यहाँ से c की वैल्यू हमने 5 ली, तो x हमारे पास यहाँ से f की वैल्यू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 41, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट ये 41। क्लियर। तो इसको हम, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें, हमने फ़ारेनहाइट 10, तो हमारे पास फ़ॉरेन की वैल्यू क्या आ गई 50, तो कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा 10 और 50 का ये। क्लियर। उसके बाद देखें, हमने फ़ारेनहाइट यहाँ से सेल्सियस की वैल्यू -5 ली, तो आपके पास फ़ारेनहाइट की 23, यहाँ से 21 22 23, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन पॉइंट ये वाला आ जाएगा। क्लियर। माइनस यहाँ पे ये +23 और यहाँ से -5। उसके बाद देखें, हमने -10 ली, तो यहाँ से हमारे पास 14 11 12 13 14, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये हमारे पास इस रिलेशन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, f इक्वल टू 9/5 c + 32। ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें भी हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।